हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्लास 10 का। आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट्स बैंक द ओन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना। इसे आपको रिऑर्डरिंग में बदलना है, यानी क्रम से लगाना है इस सेंटेंस को। तो सबसे पहले आप इसे क्रम से लगाएंगे। द ताज महल द ताज महल स्टैंड्स द ताज महल स्टैंड्स ऑन द ऑन द बैंक ऑफ यमुना ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रिऑर्डरिंग से तैयार हुआ। क्वेश्चन लिखा था, स्टैंड्स बैंक द ओन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना। आपको रिऑर्डरिंग में बदलना था, यानी क्रम से लगाना था। तो हमने लिखा द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। मतलब हो गया, ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। इसे आपको पैसिव में बदलना है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें लिखा है द फ्रीडम फाइटर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द फ्रीडम द फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम फाइटर। अब हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो फ्रीडम फाइटर्स जब बहुवचन है तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आर हो जाएगी। तो द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज ऑलवेज। अब एडमायर की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी एडमायर्ड। द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। तो ये आपका पैसिव में बन गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, बी मस्ट हेल्प पुअर। इसमें ऑप्शन दिए गए ए एन द। आपको आर्टिकल से कंप्लीट करना है। तो बी मस्ट हेल्प, तो इसमें आपको द का प्रयोग करना है। बी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो द ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है, सी पुट द पेन हर पॉकेट। इसमें आपको प्रीपोजिशन से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट प्रीपोजिशन इन दिया गया, इनटू दिया गया, एट दिया गया और ऑन दिया गया। तो इस सेंटेंस में आप इनटू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गति के साथ किसी चीज को रखना हो तो इनटू का प्रयोग करते हैं, और स्थिर वस्तु रहती है तो उसमें इन का प्रयोग करते हैं। तो सी पुट द पेन इनटू हर पॉकेट। उसने कलम को अपनी जेब में रखा। ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, आइदर यू। इसके बाद योर ब्रदर विल डू दिस वर्क। अब इसे आपको कंजक्शन से भरना है। ऑप्शन में है एंड, सो और नॉट। तो आपको हमने पढ़ाया है, जब भी आइदर का प्रयोग होता है तो आइदर के साथ और का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप और का प्रयोग करेंगे। मतलब हो जाएगा, आइदर यू और योर ब्रदर विल डू दिस वर्क। या तो तुम या तुम्हारा भाई यह कार्य करेगा। तो आइदर के साथ और का प्रयोग होता है। इसके अलावा यदि नाइदर होता तो नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग करते। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग करते। इसके बाद स्कार्सली या हार्डली आ जाए तो व्हेन का प्रयोग करते। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते। ये चीजें सारी हमने डिटेल्स में आपको पढ़ाई है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू मुंबई। इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी इनडायरेक्ट बनाना है। तो हमने देखा ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो सेड या सेड टू को जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे हम आस्क में बदलते हैं। तो इसे हम बनाएंगे, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ का प्रयोग करेंगे, इफ। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो मी के अनुसार आई का प्रयोग होगा। अब यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल लगाई गई, तो आई के अनुसार सेल, तो सेल का शुड हो जाएगा। तो आई शुड गो टू मुंबई।
आई शुड गो टू मुंबई। तो ये सेंटेंस बन गया माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई शुड गो टू मुंबई। ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है माई फादर खालिस्तान टू कानपुर यस्टरडे। इसमें गो वर्ब दी गई है, यानी क्रिया गो दी गई है। इसकी आपको फॉर्म भरनी है, कौन सी फॉर्म लगेगी। तो माई फादर हमने देखा यस्टरडे लगा है, समझ लिया कि पास्ट टेंस है। तो हम इसमें गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे माई फादर वेंट टू कानपुर यस्टरडे, यानी मेरे पिताजी कल कानपुर गए थे। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है द टीचर सेड टू द बॉयज हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। इसे आपको पंक्चुएट करना है, यानी पंक्चुएशन में बदलना है। पंक्चुएशन का मतलब होता है वाक्य को क्रम से लगाना, कहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, कौन सा अक्षर बड़ा बनाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, ये सब पंक्चुएशन का मतलब होता है। तो सबसे पहले इसमें हम दा से शुरू करेंगे, तो दा कैपिटल बनेगा, THE, टी कैपिटल बन जाएगी। द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हैव एच कैपिटल बन जाएगी। हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्लास 10 के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस किया, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल है। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।